सामने है परिवार किंग्सबरी के अपार्टमेंट। ये गांव वाले भैया आ रहे हैं अपनी भैंसे लेकर के। ये गेटेड टाउनशिप कभी हो ही नहीं सकता भैया, यहाँ गेट लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इस टाउनशिप के रेट टूटने का कारण सिर्फ एक ही है कि 99.99% यहाँ फाइनेंसर आता है और वो फाइनेंसर एक दूसरे टोपी पहनाता है और जब उनको पता लगता है कि फंस गए हैं, नहीं बेच पाएंगे, तब वो भागते हैं, तब वो निकलना शुरू होते हैं लोकेशन से। तो ये सामने टीडीआई का ए ब्लॉक, सामने से एंट्री करी हमने और ये ए ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक के अंदर पार्क की कंडीशन आपके सामने है परिवार। ये पोल लगाए हुए हैं शायद लाइटों के, लेकिन इनके ऊपर कोई लाइटें नहीं है, जंग खा रखा है। सामने वो मेजर लाइट का पोल है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। एक गेट लगा दिया है ये, लेकिन इस गेट, अब कहने के नाम पर ये गेटेड है, लेकिन ये देखो यहाँ से इसके साथ से रास्ता है। ये कमर्शियल आपको अंदाजा दे देगा परिवार, अंदाजा ये दे देगा कि यहाँ पर कितना फुटफॉल है, कितने एंड यूजर्स हैं। दुकानें अधिकतर खाली पड़ी हैं अभी भी। ये देख लीजिए परिवार आपके सामने है लाइट के पोल। आज तक बी ब्लॉक के अंदर लाइट के पोल पर लाइट नहीं लगा पाया है टीडीआई। पार्क आपको दिखा देते हैं। पार्क के अंदर ये जो झूले देख रहे हैं ना आप, इस झूले के, इस लोहे के डंडे पर कौन बैठेगा भैया, वो हमारी समझ से बाहर है। तो ये सामने पार्क का नजारा है आप लोगों के सामने। इसके अंदर जीरो मेंटेनेंस है, कोई साफ सफाई नहीं है परिवार, बिल्कुल उखड़ा हुआ पार्क है पूरा का पूरा। नजारा देख लीजिए, ना इसकी चारदीवारी मेंटेन्ड है, ना इसके अंदर ये घास मेंटेन्ड है, ना पौधे मेंटेन्ड है, और ये बी ब्लॉक का पार्क आ जाता है आप लोगों का। बड़ा प्यारा और सुंदर नजारा है। वैसे इस गली के अंदर आएंगे तो पौधे बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब इस तरीके की रिहाइश दिखती है ना, बिजली पानी सीवर आ रहा होता है, करो ना टीडीआई इस जैसा माहौल बना करके दो ना लोगों को। पार्क के हालात देख लीजिए, चारदीवारी टूटी हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बैठने वाला नहीं। ये टीडीआई के हालात हैं, टीडीआई के सामने है ये चीजें। ये तो कोई हम लोग अपने आप अपने मन से नहीं बना रहे हैं मनगढ़ंत कहानियां। ब्लॉक सी के हालात आपके सामने परिवार, बिल्कुल लाइव हालात हैं ये। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और कैसे हैं हमारे बहुत ही प्यारे महानुभाव, हमारे साथी, हमारे दूरदर्शी विचारों वाले साथी, जिसे कहते हैं टीडीआई बेचने में माहिर, लेकिन धरातल पर क्या हुआ है बदलाव पिछले साल भर या 6 महीने के अंदर बहुत जबरदस्त हमने कवरेज किया था। और नेक्स्ट स्टॉप कुंडली दिल्ली मेट्रो इज अराइविंग हियर सून, इसके नाम पर बहुत सारी चीजें टीडीआई ने अपना पुराना बचा हुआ माल निकाल दिया, बहुत सारी चीजें बेच दी। लेकिन मॉल के अंदर तो हालात आज भी वही है, सारी चीजें खाली पड़ी है। डीलर लॉबी ने माहौल ऐसा बनाया कि पता नहीं क्या आग लग जाएगी, मेट्रो स्टेशन यहाँ आ जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आज धरातल पर फिर से एक सिंगल वीडियो में धरातल को कवरेज करने के लिए निकल पड़े हैं परिवार। टीडीआई के बारे में अपडेट करेंगे आप लोग। नीचे एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, जहां पर 7000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 1-on-1 कम्युनिटी में हमसे बातचीत करते हैं। कोई भी ऐसा अपडेट बाजार से जो छुपा हुआ है सबसे पहले कम्युनिटी में मिलता है। और ये टीडीआई मॉल में भी अगर कोई कहेगा कि बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ खाली पड़े भैया। जो आज से 6 महीने पहले कवरेज दिया था ना, वही कवरेज आज दे रहे हैं। फ्रंट की दुकानें, इवन फ्रंट की ग्राउंड फ्लोर शॉप्स को छोड़ करके ऊपर जो हालात थे, जो खाली पड़ी थी, वही चीजें खाली पड़ी है भैया। आज भी कुछ नहीं इसके अंदर बदला हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो माल बेच दिया, पर एंड यूजर अब टीडीआई की टाउनशिप के अंदर ज्यादा है नहीं, और फुटफॉल होगा नहीं तो चीजें चलेंगी कैसे। और ये एक बड़ा पैमाना और आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि जब हाईवे पे कोई कमर्शियल होता है तो उसकी गारंटी नहीं होती कि चलेगा ही चलेगा। चलाने वाले तो लोग ही होते हैं, या आने जाने वाला ट्रैफिक तो निकल ही जाता है भैया। इतनी हाईवे पे ऑप्शंस हैं, कौन कौन कहाँ रुकेगा आकर के। सबसे बड़ा चैलेंज है ये। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, टीडीआई का अब असली माहौल देखते हैं। अरे भैया, यूपी वाले भैया पहुंच गए हैं हमारी प्यारी टीडीआई में, और यहाँ के डीलर्स की आवाज में बात करें। अरे मेरे परिवार के लोगों, जरा इसे देखिए, ये है टीडीआई, और इस टीडीआई ने इतना शानदार गजब एंट्री डिजाइन बना दिया है। अभी ना एक डीलर भाई के पास बैठे हुए थे, वो पता है क्या कह रहे थे, ऐसे फाउंटेन लग जाएंगे, ऐसे पानी निकलेगा, ऐसे लाइटें लगेंगी कि दिल बाग बाग हो जाएगा एंट्री के ऊपर। 100% बात है कि देखो, किसी चीज की शोभा बढ़ती है एंट्री से बढ़ती है। अगर एंट्री अच्छी है तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन टीडीआई मजबूर है। टीडीआई अंदर काम करवा करके करवाना चाहता है तब भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज इसका यह है कि फाइनेंसर्स का कठपुतली है टीडीआई। कब्जा है फाइनेंसर और डीलर, दिल्ली के डीलर्स का यहाँ पे। कैसे? इस नेक्सस को जब तक तोड़ेगा नहीं टीडीआई, तब तक टीडीआई के अंदर एंड यूजर आएगा नहीं। एंड यूजर नहीं आएगा तो टीडीआई ऐसे ही हाथ पैर जोड़ता रहेगा, ऐसे ही हाथ पैर मारता रहेगा, रोता रहेगा, भैया मेंटेनेंस के पैसे दे दो, हमें मेंटेनेंस करनी है। मेंटेनेंस कब आती है? जब प्लॉट बिकते हैं। टीडीआई के पास तो घूम फिर के मेंटेनेंस आ ही जाती है, कभी ना कभी तो प्लॉट की सेल होती है, और वो पूरा एक साथ फाइन लगा करके सारा खींच लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी दो चीजें, एक तो टीडीआई खुद मेंटेन नहीं करता, ये इस तरीके के ड्रामेबाजी करके ना, इनके कहीं चले जाए, पानीपत चले जाए, फरीदाबाद चले जाए, यही हालात है। अब सोशोबाजी इसको समझ आ गई कि ये कर देंगे तो बाजार के अंदर आपका और माल जो पड़ा हुआ है ना पीछे, वो कट जाएगा। लेकिन एंड यूजर को लेकर के आने के लिए, इनका इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कोई प्लान नहीं है।
इनको वो प्लान अगर समझ नहीं आता है तो भैया बाजार को इकट्ठा करें और लोगों से पूछे कि कैसे एंड यूजर को लेकर के आए। 1.5 लाख रुपए गज फ्रंट के ब्लॉक में 170 180 तक मांगने लगे थे लोग। उतर गई ना सबकी चांदी, आगे ना सब धरातल पे, नहीं बिक रहा ना माल, होगी ना लिक्विडिटी खत्म। क्यों? लिक्विडिटी तो तब चलेगी जब एंड यूजर आएगा, फाइनेंसर को फाइनेंसर, फाइनेंसर को फाइनेंसर। और कैसे भैया? ऐसी लाइटें लग जाएंगी। ये टीडीआई के ब्रोकर्स की आवाज है। एक बार जरा इसका आपको ड्रोन शूट भी दिखा देते हैं फ्रंट के अंदर, कितना हैबिटेशन आ गया है। इसके अलावा कुछ नहीं बदला है परिवार। अंदर चलेंगे, अभी दिखाएंगे आपको वो भी चीजें। ये आप लोग इस ड्रोन शूट में देखते रहे परिवार। ए और बी ब्लॉक के अंदर आपको इनिशियल हैबिटेशन, और ये 2003 की टाउनशिप है। 2003 से आज तक सिर्फ इतना हैबिटेशन लेकर के आ पाया है टीडीआई। और उसका सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या रहा है परिवार? कि हमेशा रेट्स को इसने एंड यूजर की पॉकेट से सुविधाओं के कंपैरिजन में हमेशा इन्फ्लेटेड रखा है, हमेशा महंगे रखा है। जो सुविधाएं बिजली पानी सीवर की हैं उसके हिसाब से हमेशा पैसे आपको कम से कम 30-40 हजार रुपए के इन्फ्लेटेड रेट मिलेंगे। ए ब्लॉक, इसके अंदर ये एमिनेंट फ्लोर्स है राइट लेफ्ट साइड में, और ये ए ब्लॉक के अंदर आपको कुछ इनिशियल हैबिटेशन दिखाई देगा। अगर इसका चार्ट आप देखेंगे ना तो सी ब्लॉक सीधा, बी ब्लॉक ये ए बी सी डी ई एफ, यहीं तक इनिशियल हैबिटेशन को ये लोग लेकर के आ पाए। उसके अलावा कोई ऐसा इसके अंदर मेजर बदलाव नहीं हुआ है। अभी गेट के हालात दिखाएंगे आपको। कहते हैं ना गेट लगा दिए, लाइटें, ये देख लीजिए भैया इनकी लाइटें। किसी पोल पर ए ब्लॉक बी ब्लॉक के अंदर तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी, लेकिन सही मायने में अब ए ब्लॉक के अंदर इन्होंने कैमरा लगाया, बड़ी अच्छी बात है। लड़के भी बिठाए हैं, गेट भी लगा दिए गए हैं। अब थोड़ा सा माहौल एंट्री पर तो हमें लगता है कि भैया चीजें अच्छी करी हैं, तारीफ करने योग्य हैं चीजें ये, कि ए ब्लॉक के अंदर ये चीजें इन्होंने करके दी। कैमरा लगा दिया, गेट लगा दिए, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड बैठे और उनको कैबिन दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। अब ये आरडब्ल्यू कर रहे हैं या टीडीआई कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। आरडब्ल्यू एंट्री गेट, अब ये गेट परमानेंट ही बंद रहते हैं। अब पार्क को चेक करते हैं अंदर से चल करके कि ये कितना वेल मेंटेन्ड है परिवार। तो ये सामने टीडीआई का ए ब्लॉक, सामने से एंट्री करी हमने और ये ए ब्लॉक है। इस ए ब्लॉक के अंदर पार्क की कंडीशन आपके सामने है परिवार। ये पोल लगाए हुए हैं शायद लाइटों के, लेकिन इनके ऊपर कोई लाइटें नहीं है, जंग खा रखा है। सामने वो मेजर लाइट का पोल है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है। खास इतनी बड़ी और अनरेगुलेटेड है कि सफाई अगर 10-15 दिन और ना हुई तो भैया हालात यही रहेंगे। हाँ, लेकिन जब पिछली बार आए उससे बेहतर हमें ये पार्क दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार तो ना 3-3, 4-4 फीट का जंगल दिखाई देता था। ए ब्लॉक के पार्क की कंडीशन आपके सामने है टीडीआई के अंदर। अभी रेट क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए सब बातें आपसे करेंगे। और इसके जस्ट अंदर जाएंगे ना, इस तरफ आप बैक साइड में तो पूरा जंगल पड़ा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है भैया। पीछे की तरफ कोई मकान नहीं बने हुए, मेजर इक्का दुक्का कोठिया। जस्ट एंट्री गेट से आप लोग जाएंगे सामने तो वहां बनी हुई है। और ये इधर ए ब्लॉक के अंदर टीडीआई का क्लब हाउस भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये ए ब्लॉक की कंडीशन है। एक वीडियो हमारी स्पेशल आएगी, इसमें टीडीआई में बैठ करके ऑफिस में तब चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। अभी धरातल पे चीजें क्या अपग्रेड हुआ है वो देखते रहे आप। वीडियो परिवार सिर्फ ग्राउंड एनालिसिस के लिए है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या बदलाव हुआ है पिछले 6 महीने साल भर में टीडीआई के अंदर, कि जो रेट पीछे के ब्लॉक में 3 गुना, आगे के ब्लॉक में 2 से 2.5 गुना कर दिए गए हैं। तो क्या चीजें बदली हैं वो चीजें देखने लायक रहेंगी। और क्या एंड यूजर भी आ रहा है क्या परिवार, या सिर्फ फाइनेंसर फिर वही खेल खेल रहा है, सब कंक्लूजन करेंगे आप लोगों के साथ बैठ करके एक सेपरेट वीडियो में। अभी के लिए इस ग्राउंड सर्वे का मजा लीजिए आप लोग। एक गेट लगा दिया है ये, लेकिन इस गेट, अब कहने के नाम पर ये गेटेड है, लेकिन ये देखो यहां से इसके साथ से रास्ता है और पीछे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरा जंगल लुगा हुआ है। ये पट्टी लगा करके शायद यहां पर कोई चीज कवर इन्होंने किया। ये टीडीआई का क्लब है। अब टीडीआई क्लब का रिट्रीट का तो सामने से लाइट ही टूटी हुई है। और एक बार हमारे जो आरडब्ल्यू के मेंबर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंदर मेंटेनेंस वाले तो लगे हुए हैं, अच्छी बात है। और ये बीच में शायद गांव वालों की दुकानें हैं परिवार, अपनी कंस्ट्रक्शन की हुई है इन्होंने अपने इस एरिया में। और बीच बीच में ये माहौल तो थोड़ा सा अनईजी कर ही देता है एक अच्छी टाउनशिप के माहौल को। कोई एंड यूजर नहीं, पीछे कोठियां बनी हुई है, लोगों ने बना करके डाली हुई है। एक भाई साहब ने पेंट रंग रोगन करवा करके छोड़ दिया है। फिर एक गेट लगा हुआ है। ए ब्लॉक का नजारा आपके सामने है। ए ब्लॉक के अंदर ही कितनी कोठियां बनी हुई है वो आपके सामने है परिवार। गार्ड बैठे हुए हैं, चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी। ये ब्लॉक तो खैर हमारा कभी से टीडीआई के अंदर ए और बी ब्लॉक तो फेवरेट रही है। कारण उसका ये कि हैबिटेशन भी है और सुविधाएं भी है। एक नोबल हॉस्पिटल भी आपको यहाँ दिखाई देगा। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कुंडली में आप ए ब्लॉक में टीडीआई में आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं परिवार। ये रोड फिर टूटा हुआ है, बीच बीच में कबाड़ी की दुकानें आ गई हैं। तो क्योंकि टाउनशिप इतनी बड़ी है तो कमियां तो कुछ ना कुछ होंगी। ये जितना करने की कोशिश करते हैं ना उतना ही फाइनेंसर्स इनको पीछे खींच देते हैं। ये पीछे पेंट करवाया है, शायद आरडब्ल्यू ने करवाया या टीडीआई ने करवाया, ये हमें आइडिया नहीं है। बट हाँ, ये कमर्शियल आपको अंदाजा दे देगा परिवार। अंदाजा ये दे देगा कि यहाँ पर कितना फुटफॉल है, कितने एंड यूजर्स हैं। दुकानें अधिकतर खाली पड़ी हैं अभी भी। सामने किंग्सबरी का अपार्टमेंट है, उसके बावजूद यहाँ पर ये कमर्शियल पूरे लिस्ट आउट नहीं है। इतना ज्यादा बड़ा हाई राइज होने के बावजूद लिस्ट आउट नहीं है। कारण पता है क्या है? कारण ये है कि इनके अंदर जो डेली नेसेसिटी की चीजें होती है ना वो इन्हीं के अंदर बना देते हैं लोग।
छोटी छोटी दुकानें आप लोगों को इन कॉमर्शियल्स में जरूर दिखाई देंगी। तो आपको ये मकान, कोठियां, थोड़ा बहुत नजारा जो दिख रहा है ना, इस नजारे को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप आगे जाते जाएंगे ना, ये मेन एंट्री है, पीछे से हमने एंट्री किया है परिवार, और यहीं से हम लोग ज्यादातर फ्रंट साइड में तो इन दुकानों में आपको प्रॉपर्टी डीलर ही मिलेंगे, वही पहले वाली कहानियां हैं, कुछ नजारा नहीं बदला है। और जितना पीछे जाएंगे उतना नजारा आपको खाली दिखाई देगा। अब ये सामने देख लीजिए, बी ब्लॉक लेफ्ट और राइट साइड में CELF ब्लॉक आगे की तरफ है, तो यहाँ पर ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक के अंदर प्यारी कोठियां बनी हुई हैं परिवार। अब ये प्रॉपर्टी जंक्शन वाले भाई साहब बैठे हुए हैं फ्रंट में, ये एक एंड यूजर की कोठी, बहुत शानदार। ये नजारा चाहिए TDI को बैक साइड के ब्लॉक्स में, ये नजारे नहीं आएंगे तो दिल दुखता ही रहेगा इन इन्फ्लेटेड रेट पर, क्योंकि इन इन्फ्लेटेड रेट पर एंड यूजर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सारा जूस तो निकाल गए हैं जितने फाइनेंसर्स हैं। एंड यूजर की पॉकेट इन रेट्स को अलाउ करती नहीं है, क्योंकि दिल्ली से जो बाहर निकलेगा वो माहौल, लोकेशन, रेट सब कैलकुलेट करता है, वो ऐसे ही नहीं आता है आज बाजार के अंदर। ये पीछे आपका टस्कन सिटी आ गया है, ये सामने रोड बंद है। बी ब्लॉक का एक छोटा सा नजारा आपके सामने हमने दिखाया, रोड बना करके दिया हुआ है आगे TDI ने, लेकिन बिल्कुल हल्की क्वालिटी इस रोड की। ये शायद 6 महीने टिक पाए, क्या ट्रैफिक नहीं चलता इस रोड के ऊपर, इस कारण ये चीज है, नहीं तो भैया हालात बद से बदतर हैं। और लोगों ने, अब ये देखो एक चीज बी ब्लॉक के अंदर दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए परिवार आपके सामने है, लाइट के पोल। आज तक बी ब्लॉक के अंदर लाइट के पोल पर लाइट नहीं लगा पाया है TDI। दावे बड़े बड़े भरते हैं, बड़े बड़े हुंकारे होते हैं, लेकिन ये चीज आपके सामने, अभी RWA से भी बातचीत करेंगे हम लोग, उनका भी कंक्लूजन आपके सामने दोबारा डालेंगे कि क्या सुधार हुए हैं और क्या सुधार होने बाकी है। पुरानी वीडियो जाइए, उठाइए, देखिए, समझिए, एंड यूजर पिछले साल भर के अंदर कितनी नई कोठियां बननी शुरू हुई है, वो आपके सामने चीजें दिख जाएंगी परिवार। यहां पर सिर्फ गेट लगाने से काम नहीं होता है, कैमरे लगाने से, फ्रंट के A ब्लॉक के अंदर कैमरे आपने लगा दिए, उससे काम नहीं होगा। एंड यूजर के लिए क्या हो रहा है वो चीजें देखेंगे। बी ब्लॉक के अंदर फिर से एंट्री करते हैं, गेट लगा हुआ है, अच्छी बात है, पर यहां कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ है, गेट खुद ही खोलना पड़ेगा और खुद ही बंद करना पड़ेगा। ये आ गया है बी ब्लॉक का पार्क, और ये रोड आपके सामने कंडीशन है, ये लेफ्ट साइड में प्लॉट है, और ये पार्क, एक बार पार्क और देख लेते हैं परिवार। पार्क आपको दिखा देते हैं। पार्क के अंदर ये जो झूले देख रहे हैं ना आप, इस झूले के, इस लोहे के डंडे पर कौन बैठेगा भैया, वो हमारी समझ से बाहर है। हाँ, लेकिन घास जरूर काटी हुई है, घास जरूर वेल मेंटेन्ड है। वेल मेंटेन्ड तो क्या मतलब, घास है ही नहीं, सूखी पड़ी है अंदर। तो ये बी ब्लॉक के पार्क की कंडीशन है। अब कोठियां भी बनी हुई है, या बिल्डर, ये बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, शायद कोठी नहीं है, बिल्डर फ्लोर बना करके किसी ने बेचे होंगे, बिके हैं या नहीं बिके हैं आइडिया नहीं है। 2.25 करोड़ रुपए के आसपास का रेट मांगते हैं आजकल। और ये कंडीशन है, ये रोड बनाया था, पीछे रोड टूटा हुआ है जो हमने आपको दिखाया। अब यहां से आगे चलते हैं, ये तो बॉक्स खुला ही पड़ा है भैया, इसको तो कोई संभालने वाला नहीं है। TDI क्या क्या मेंटेन करेगा यार, TDI को पसीने आ जाएंगे, इतनी बड़ी टाउनशिप बना तो दी उन्होंने, पर हालात बद से बदतर है उनके। एक कोठी बनी हुई है, ये सही मायने में एंड यूजर की कोठी है। गार्ड भैया दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आगे भी कोठी है। ये एक अच्छा काम किया हुआ है कि गार्ड देख करके ना थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो है, नहीं तो भैया कुछ तो ना होना, ये भी ना हो तो फिर कुछ नहीं है CDI के अंदर। सही मायने में एक यही वो रोड है, एक अंसल का 30 मीटर वाइड रोड, और एक ये रोड जिसके ऊपर थोड़ा बहुत आकर के दाएं बाएं बी ब्लॉक के अंदर लोग रह सकते हैं। अब ये आपके सामने सही मायने में रिहाइश दिखा रहे हैं, जो रिहाइश आई हुई है परिवार। अब यहां से भी राइट साइड में चल पड़ते हैं, ये भी आपको रिहाइश दिखा देते हैं क्या आई हुई है क्या नहीं आई हुई है। बोर्ड तो RWA के लगाए हुए हैं सारे, यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस, लेकिन पीछे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। ये TDI के अंदर प्लॉट किसी का पड़ा हुआ है, भैया ने जमीन इनको दी नहीं होगी, और ये काम बिल्कुल बदसूरती के साथ कर रहे हैं, पूरा पूरा लुक खराब है। सामने TDI सिटी कुंडली का श्री राम मंदिर आ जाता है, गेट यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, और यहां से लेफ्ट साइड में चलेंगे या कहां चलेंगे, एक ड्रोन शूट ना आप लोगों को आगे से चल करके भी दिखा देते हैं कि क्या हालात हैं। ये इस तरफ देख लीजिए परिवार आप लोग, बी ब्लॉक ही आता है ये हमारे राइट में भी, और इसके अंदर कितनी हैबिटेशन आई हुई है दिखा देते हैं आपको सारी चीजें, ग्राउंड कवरेज है। फिर रेट की तो चर्चा एक अलग से वीडियो में कर लेंगे, कितनी नई कोठियां बनी है, कितना कुछ आया, हमें तो कोई नई कोठी नहीं, सारे वही पुराने नजारे दिख रहे हैं परिवार। सामने एक पार्क है, उस पार्क का भी नजारा लेकर के आएंगे कि क्या ये मेंटेन कर रहे हैं, क्या मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये मकान बहुत पुराना, किसी बेचारे ने बना करके छोड़ा हुआ है, लेकिन रहने की जगह नहीं थी, तो क्या करें। अब वो कोठी भी खराब हो गई, हालात भी खराब हो गए। और ये गांव का एक कच्चा रास्ता जाता है, पीछे किसी ने अपना बैठने का स्थान बनाया हुआ है, बड़ी मजे की जगह है पाजी आप लोगों के पास, प्राइम लोकेशन पर बैठे हैं बिल्कुल एकदम। तो यहां से TDI में अब फिर आगे चलते हैं, बी ब्लॉक के अंदर कितनी रिहाइश आ चुकी है वो आपके सामने अभी हम रख रहे हैं परिवार। यहां से राइट साइड में सामने दिखाई देता है एक पार्क, और पार्क के हालात आपके सामने, इनकी मेंटेनेंस की पोल पट्टी खोलने के लिए आए आज हम, दिखाते हैं उतर के।
तो ये सामने पार्क का नज़ारा है आप लोगों के सामने। इसके अंदर जीरो मेंटेनेंस है, कोई साफ सफाई नहीं है परिवार, बिल्कुल उखड़ा हुआ पार्क है पूरा का पूरा। नज़ारा देख लीजिए, ना इसकी चारदीवारी मेंटेन्ड है, ना इसके अंदर ये घास मेंटेन्ड है, ना पौधे मेंटेन्ड हैं, और ये बी ब्लॉक का पार्क आ जाता है आप लोगों का। अब ये बी ब्लॉक का ही नज़ारा आपके सामने है। पार्क के हालात आप लोगों को दिखा दिए हैं। रोड नंबर B9 प्लॉट नंबर 8 से 5, और कितने मकान खाली खंडर पड़े हैं भैया, ये आपके सामने के नज़ारे हैं सारे। टीडीआई समझ जाओ, एंड यूजर के लिए जब तक काम नहीं करोगे ना तो कोई भलाई नहीं होगी, किसी की भी भलाई नहीं हो सकती है परिवार। ये चीजें समझनी पड़ेंगी टीडीआई को। और ये पीछे का हिस्सा आपको दिखा दिया कि कितनी हैबिटेशन बी ब्लॉक के अंदर अभी तक आ चुकी है। ए ब्लॉक के अंदर कितनी रिहाइश आ चुकी है। ये बी ब्लॉक में राइट साइड में आप लोगों को कुछ हैबिटेशन और दिखा देते हैं कि कितनी हैबिटेशन यहाँ पर आई हुई है। हम इस लेफ्ट साइड वाले रोड से आए थे, और राइट साइड में ये रिहाइश है। ये पीछे जो है ना, ये बिल्डर फ्लोर बनाए हुए हैं, ₹1.25 रुपए के अंदर बिल्डर फ्लोर बेचे हैं इन्होंने। पुराने बिल्डर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन है। अब यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस, लेकिन कहीं सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। अब इस तरफ भी दिखा देते हैं परिवार बी ब्लॉक। ये भी देख लीजिए, बड़ा प्यारा और सुंदर नजारा है। वैसे इस गली के अंदर आएंगे तो पौधे बहुत प्यारे लग रहे हैं। जब इस तरीके की रिहाइश दिखती है ना, बिजली पानी सीवर आ रहा होता है, करो ना टीडीआई, इस जैसा माहौल बना करके दो ना लोगों को। ये फ्लोर बिके हुए, इसके अंदर 8 फ्लोर हैं, 6 बिके हुए, 2 बाकी हैं। किसी को चाहिए तो बता दीजिए। नज़ारा अच्छा है इस बी ब्लॉक की गली के अंदर। रोड नंबर B4 आता है ये, और यहाँ पर चारदीवारी करके छोड़ी हुई है बीच बीच में लोगों ने, लेकिन ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। रोड तो ठीक ठाक मेंटेन्ड है, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया आप लोग कहीं ऑफ लोकेशन पर आ गए हैं कि कोई रिहाइश ना हो। ये शायद माई फ्लोर्स हैं, माई फ्लोर 1, माई फ्लोर 2, और ये कोई रहने लायक फ्लोर नहीं है, बस फॉर्मेलिटी ही है परिवार। अब यहाँ से ये बी ब्लॉक का आपको थोड़ा बहुत रिहाइश और दिखा देते हैं। ये पार्क देख लीजिए, पार्क भी शायद ये मेंटेन किया होगा इन्होंने। तो ये बी ब्लॉक के अभी लेटेस्ट इनसाइट आप लोगों के सामने दे रहे हैं। पूरा टीडीआई घूम जाएंगे, टीडीआई आपको आपके सामने चीजें दिख भी जाएंगी। अगर ड्रोन शूट देखना चाहते हैं तो बीच बीच में जो नजारे आ रहे हैं उसे जरूर ध्यान से देखते रहें। सिर्फ आवाज सुनने से काम नहीं चलेगा, नजारे तो आपको सारे ही दिखा देंगे परिवार। ये बी ब्लॉक है आप लोगों का। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये रोड की हालत देख लीजिए, आपके सामने रोड है ये बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के अंदर के रोड जब ऐसे हैं तो पीछे HIJ के जो ये ब्लॉक है, इनके क्या हालात होंगे। एक बार ड्रोन शूट दिखा देते हैं बी ब्लॉक का ऊपर से। तो परिवार ये नजारा आप लोग देख रहे हैं ना, ए और बी ब्लॉक, सामने आपको हाईवे भी दिखाई देगा इस ड्रोन शूट के अंदर। मतलब कि हालात ये है, पिछले 20 साल के अंदर मात्र इतनी रिहाइश लेकर के आ पाया है टीडीआई, और अपने कर्मों का भुगतान है इसका। ये एक पहली कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी देख पा रहे हैं जो कोठी के अंदर या फ्लोर के रूप में हमें होती हुई दिखाई दे रही है। और ये 6 महीने पहले ये रोड के हालात, जब ये नए रोड बने ना, तब हमने कहा था, यही रोड पर आकर के हम लोग खड़े हुए थे और कहा था कि भैया ये रोड 3 महीने के अंदर खंडर हो जाएंगे, और वही हालात हो गए हैं टीडीआई के इस रोड के। मतलब इतनी पतली लेयर उस टाइम पर ये लोग बिछा रहे थे कि कोई भी समझदार समझ सकता था यार, कोई बहुत बड़ी इसके लिए साइंस नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, सब अपने अपने भुगत भोगी हैं। इसका सबसे बड़ा समाधान, सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक ही है कि एंड यूजर ओरिएंटेड होना पड़ेगा टीडीआई आप लोगों को। उसके लिए पॉलिसीज आपको ड्राफ्ट करनी पड़ेंगी। पहले दिन से बता रहे हैं ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बी ब्लॉक के अंदर ऑपरेशनल है, एक अच्छी चीज है। जो चीजें सही है वो भी आपको बताई जाएंगी, और जो चीजें नकारा ये है ना, वो चीजें भी आपको बताई जाएंगी। और ये देख लीजिए भैया, सामने इस तरफ से तो नहीं दिखाई देगा आपको, शायद इसी तरफ से हम लोग आए थे बी ब्लॉक से होते हुए। ये लाइटें देख लीजिए, पोल 6 महीने पहले भी एज इट इज थे और आज भी एज इट इज हैं। अब चलते हैं सीधा जहां ये लेकर के जाएगा टीडीआई का रास्ता, वहीं पर हम लोग चलेंगे। इस टाउनशिप के रेट टूटने का कारण सिर्फ एक ही है कि 99.99% यहां फाइनेंसर आता है, और वो फाइनेंसर एक दूसरे टोपी पहनाता है, और जब उनको पता लगता है कि फंस गए हैं, नहीं बेच पाएंगे, तब वो भागते हैं, तब वो निकलना शुरू होते हैं लोकेशन से। तो ये आपके सामने यहां तो गेट के पोल ही लगाए हुए हैं, गेट तो लगाया ही नहीं टीडीआई ने। बिल्कुल ब्लंट ग्राउंड रियलिटी आपके सामने। रास्ते भी हैं और घर भी है, मकान भी है, रहने की नीयत भी है, पर 2 लोगों की नीयत और नीयति बिल्कुल खराब। सी ब्लॉक के अंदर अभी हम लोग चल रहे हैं परिवार। एक नीयत और नीति टीडीआई की, और दूसरी फाइनेंशियल लॉबी को जो ग्रिडी बना दिया लोगों ने। ये पार्क के हालात देख लीजिए, चारदीवारी टूटी हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बैठने वाला नहीं। ये टीडीआई के हालात हैं, टीडीआई के सामने है ये चीजें। ये तो कोई हम लोग अपने आप अपने मन से नहीं बना रहे हैं मनगढ़ंत कहानियां। ब्लॉक सी के हालात आपके सामने परिवार, बिल्कुल लाइव हालात हैं ये। मतलब कोई अगर यहां मकान बनाने की सोचे भी ना, तो वैसे ही दिल टूट जाता है। रेट
बिल्कुल ऑथेंटिक रखने होंगे। अब यहाँ से निकलने का रास्ता है या नहीं है, देखते हैं चल करके। ये भाई साहब ने, किसी ने अपना मकान बनाया था, बताएं बेचारे कैसे रहेंगे यार। हिम्मत तो करते हैं लोग, लेकिन हिम्मत पूरी होते होते ना जवाब ही दे जाती हैं चीजें। ये रास्ता कहीं निकले भी का बिल्कुल निकल रहा है। तो इस तरीके के रास्ते तो हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं किए गए हैं। अब इसमें हुड्डा सरकार, मतलब ये हुड्डा जो डिपार्टमेंट है, एचएसवीपी जो डिपार्टमेंट है, उनकी भी गलती है। लैंड एक्वायरमेंट नहीं करते हैं, मेजर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं। भैया बहुत टाइम लग जाता है, जब तक ये चीजें नहीं आती है तब तक तो परेशानी रहती ही रहती है। अब इतनी खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से सी ब्लॉक सामने की तरफ हमें चलना पड़ेगा। परिवार से हम लोग आ रहे थे और सामने जाना था, लेकिन अभी सी ब्लॉक, यहाँ पर ये गार्ड भैया बैठे हुए हैं और ये सी ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक को दिखा देते हैं आपको कितनी रिहाइश आ चुकी है। एक मकान, दो मकान दिखाई दे रहे हैं जिसमें सही मायने में लोग रहते हैं। कोठिया बनी हुई है, 25% बनाया हुआ है लोगों ने पेनल्टी के डर से, लेकिन कोई रिहाइश नहीं है। पार्क के हालात दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए मेंटेनेंस टीडीआई का, कितनी दबा करके कांग्रेसी घास उगी हुई है भैया इसके अंदर। ये है टीडीआई की मेंटेनेंस। देख ली आपने चीजें सारी, सब आपके सामने है परिवार। ये सी ब्लॉक का नजारा है। किस कारण रेट इन्फ्लेट हुए हैं वो आप लोगों को जवाब देना है हमें, हम आपको जवाब नहीं देंगे। कमेंट में आप ही को बतानी है सारी चीजें कि सुविधाओं के नाम पर रेट इन्फ्लेट हुए या मेट्रो के नाम पर रेट इन्फ्लेट किए गए। आप ही बताएं हमें तो चीजें भैया। नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग तो कि किस कारण रेट इन्फ्लेट किए गए। ये सामने आ गया है आपका ब्लॉक बी। ब्लॉक बी के अंदर ऑलरेडी हम चीजें कवर करवा चुके हैं और फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं होती, तो देखते रहें चीजें हमारे साथ, सारी चीजें आपके सामने होती रहेंगी। सामने है परिवार किंग्सबरी के अपार्टमेंट। ये गांव वाले भैया आ रहे हैं अपनी भैंसे लेकर के। ये गेटेड टाउनशिप कभी हो ही नहीं सकता भैया, यहाँ गेट लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप गेट लगा देंगे तो गेट लगाने से होगा क्या, झूलते रहेंगे आपके गेट, कोई एंट्री आप रोक नहीं सकते इतनी बड़ी टाउनशिप में। यहाँ कुछ नहीं चाहिए लोगों को, सिर्फ बेसिक बिजली, पानी, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी गार्ड्स। गेट भी छोड़ दें आप। और ये जो रोड बने हुए हैं और ये जो पार्क बने हुए हैं, और हर जाना क्या आप मेंटेनेंस के लिए जबरन नोटिस डालिए ना, वसूली करिए ना। इन्वेस्टर जो ये इन्वेस्टर फाइनेंसर है, मल्टी फोल्ड इंटरेस्ट लगाए ना उन पर, उनकी प्लॉट्स को, ट्रेडेबिलिटी को खत्म करें ना। आप भी तो दलाल बने हुए हैं, आप ट्रेडेबिलिटी को रोके उन लोगों की जो उठाते हैं और बेचते हैं, उठाते हैं और बेचते हैं। उन चीजों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीजें नहीं सुधर सकती है। टीडीआई आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हालात आपके सुधर सकते हैं, वरना ये पोल ऐसे ही बगैर लाइटों के रहेंगे परिवार। अब सीधा चलते हैं एरिया, आपको इसका हर एक ब्लॉक कवर करवा देंगे, कहां क्या चीजें आई हुई हैं। ड्रोन व्यू में आपको दिखता रहेगा कि कितनी रिहाइश आ चुकी है। एक्चुअल पैमाना टीडीआई का भी रिहाइश का है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कहानियां तो ये 2004 से चला रहे हैं। ये आ जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल आते थे उस टाइम 2004-05 में भी कि भैया ये मेट्रो आएगी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। समय लगता है इन चीजों के अंदर।